दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 31वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 24 जनवरी को 2:30 से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है, इसका है डाइस का साया 18 दर्शाने वाली। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी डाइस के सवाल आते हैं उसमें आपको कॉमन नंबर देखने। कॉमन नंबर, अगर एक कॉमन नंबर है तो उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसके विपरीत फलक निकाले जाते हैं। और अगर दो कॉमन नंबर है तो जो बचे हुए नंबर है वो एक दूसरे के विपरीत फलक होते हैं। यहां देखिए 20 और 21 बचा कितना 18, मतलब 18 का जो विपरीत फलक है वो 22 हो जाएगा। 18 का पूछ रहा है मतलब उत्तर हो जाएगा 22, और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि धन और ऋण तथा संख्या 14 और 6 का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाए। बढ़िया सवाल है। ठीक है, नंबर सीरीज का ये बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा, चूंकि यहां पर नंबर्स भी बदले जा रहे हैं और साइन भी बदले जा रहे हैं। अब देखिए सवाल में क्या बोला है, धन और ऋण, मतलब धन और ऋण भी बदल रहा है। 14 और 6 का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाए, मतलब जहां धन है वहां ऋण लगाना, जहां ऋण है वहां धन लगाना, जहां 14 है वहां 6 और जहां 6 है वहां 14 करना है। उपयोग किया जाए तो कौन सा समीकरण सही होगा। अब यहां पर हमारी जो मजबूरी है वो ये है कि सवाल को हल करना पड़ेगा। देखिए 6 और 14 है तो अब आपको इसको बदलना है, मतलब यहां हो जाएगा 14, यहां हो जाएगा 6, धन की जगह पे लग जाएगा ऋण, गुणे में कोई चेंज नहीं, और धन कितना हो जाएगा 18। ये पहला सवाल है। अब यहां देखिए 8 गुणे 2, धन की जगह ऋण 6, ऋण की जगह धन, सॉरी 6 की जगह तो 14 हो जाएगा, ऋण 14 और धन कितना 6। ये अगला वाला मामला हो गया। तीसरे वाले मामले में देखिए 18 ऋण की जगह धन 14 ऋण 3 गुणे 6, ये तीसरा हो जाएगा। चौथे वाले मामले में 6 की जगह पे 14 गुणे 8 ऋण 12 धन 6। ये आपका सवाल है। अब आप देखिए इस सवाल में 14 और 6, अब इसमें हमें देख कर देखिए यहां मामला कितने का 12 का, 14 में से 12 गया, ये 12 हो गया, 14 में से 12 गया 2, और 2 और 18 मिला के कितना हो गया 20। यही हमारा उत्तर है, मतलब हमारा उत्तर तो हमको मिल गया। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या दिक्कत है, 8 दूनी 16, 16 में से 14 गया 2, 2 + 6 बराबर कितना है 8, दिया कितना है 4, गलत। 18 6 तिरिक 18, 18 में से 18 गया 0, बचेगा कितना 14, दिया कितना है 30, ये भी गलत। यहाँ देखिए 14 8 112, और 112 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 100, और 6 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 106, मतलब वाला भी। ठीक है, लेकिन सवाल बहुत बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि इसमें दिक्कत ये, पहले सवाल में ऑप्शन निकल गया बढ़िया। सवाल को आपको लगाना कैसे, एक एक को चेक करना है, चारों आप एक साथ मत चेक करिएगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी हो और पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाए, या हो सकता है दूसरा निकल जाए, तो हम चारों को क्यों हल करेंगे। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि ये एक अच्छा सवाल है और ये एक अच्छा ट्रैक देखने को मिल रहा है, और इस तरह का सवाल अगर आता है तो वो निश्चित तौर पर आपके लिए टाइम टेकिंग रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा संभल के भी करना है। यहां पर ध्यान ये रखना, जहां 6 है वहां 14 दिखना चाहिए आपको, जहां 14 है वह 6 देखना चाहिए, और जहां धन है वहां ऋण, और जहां ऋण है वहां धन। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग के क्वेश्चन में अगर मैं देखूं कुछ दिख रहा है क्या, देखिए y है, y का नंबर कितना होता है, y का नंबर होता है 25, फिर कितना दिया हुआ है 18, फिर खाली स्थान है, फिर कितना दिया हुआ है 4, और w का नंबर कितना होता है, w का नंबर होता है 23। दिख रहा है क्या, देखिए यहां देखिए आप 23 और 7, 4 को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना 30, ये भी 7 का है, ये भी 7 का है, 4 और 7 कितना हो जाएगा ये 11, और 11 किसका नंबर है भाई, 11 किसका नंबर होता है के का। ये तो आपका ऑप्शन है, वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, IJGHEF, इसको अब आपको चेक करना है, पहले वाले को चेक करने की आवश्यकता नहीं थी चूंकि सभी में कह दिया हुआ। सॉरी, डब्लू, डब्लू का नंबर कितना होता है भाई, डब्लू, डब्लू का नंबर कितना होता है 23 होता है, अभी अभी अपन ने लिखा। फिर डब्लू के बाद कितना है पी 16, फिर छोड़ दीजिए, फिर कितना है 2, और 2 के बाद यूबी का नंबर कितना होता है 21।
यहाँ पर भी आप देखिए ये 7 ही है, क्योंकि ये 2 को कितना लिखा जाएगा 28, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये 7 जुड़ करके कितना हो जाएगा 9, मतलब आई। के साथ आई होना चाहिए, मतलब ये गलत और ये। अब आपको जी और एच में चेक करना, देखिए यू का नंबर यू भी यू का नंबर कितना होता है 21, फिर यू के बाद एन का नंबर कितना होता है, एन का नंबर होता है 14, ठीक है, ये भी 7 के अंतर से ये लग रहा है। ये जेड का नंबर कितना है 26, 26 में 7 जुड़ेगा 7 ही आएगा, 7 ही आएगा, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, क्योंकि सभी कितने कितने नंबर के अंतर पर है, 7 के नंबर के अंतर पर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मिरर इमेज का सवाल है। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बताया था जो लेफ्ट में है वो सब राइट में चला जाएगा, क्रम के हिसाब से भी और प्रत्येक अक्षर के हिसाब से भी। देखिए डी है, डी अब यहां बनेगा, लेकिन ये डंडी इस तरफ और ये इस तरफ, देखिए सभी में ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाली गलत है। अब देखिए इनमें अंतर आप देखते चलो, 5 5 5 सभी में ठीक है, एस 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 ये उल्टा बना हुआ, ये सीधा कर दिया, ये उल्टा है, ये सीधा कर दिया, मतलब ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पे उल्टा था, एस वास्तव में ऐसा बनता है, तो फिर इसका जो उल्टा है ऐसे बनता है, लेकिन ये उल्टा है तो अब सीधा बनेगा, तो उल्टे का ये सीधा है और ये वाला सीधा है, ये वाला एस उल्टा बना दिया। देखिए एस के बाद 6 6 ठीक है, देखो जी यहाँ अलग है और यहाँ पे अलग है, देखिए जी ऐसे बना हुआ तो ये पूरा घूम जाएगा इस तरफ घूम जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप ये देखिए, पहले अक्षर को देख लीजिए, पहले अक्षर के बाद आप ये देखिए कि एक आध अगर गलत कट गया है, बाकी के 3 में डिफरेंस कहां पर है, जहां पर डिफरेंस है केवल उसी अक्षर को चेक कर लीजिए, आप तुरंत उत्तर तक पहुंच जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए नीचे दी गई किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना है। बढ़िया सवाल, नो डाउट मैथमेटिकल सीरीज के ये दोनों ही सवाल बहुत जबरदस्त है। देखिए 19 पन्ना 95 ये तो ठीक है, यहाँ पे 4 चौके 16 और 3 इसकी वैल्यू कितनी है 19 है, 19 में 112 का भाग नहीं जा रहा, मतलब हमें अगर ये वाला डाटा हम नहीं बदल रहे तो फिर हमें 112 को बदलना पड़ेगा। अब देखिए पहले आपको बोला 112 और 24, मतलब 112 को मैं इधर ले जाऊं, 24 को अगर मैं 112 की जगह पर लेकर के आता हूं तो 24 में 19 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये वाला उत्तर गलत है। फिर बोला है 112 और 95, 112 और 95, 112 को आप इधर लेके जाओगे, 95 को इधर लेके आओगे, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, ये 95 और 19 ये तो कट जाएगा, लेकिन 112 यहाँ चला जाएगा तो 19 से नहीं कटेगा, मतलब ये वाला मामला भी 4 और 5। हाँ अब ये ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ वाली पोजीशन से बदल, ठीक है यहाँ वाली, ये तो ठीक है भाई, ये वाला मामला तो ठीक है, 19 पना 95, इसको 5 रहने देते हैं, गुणे 112 भागे, अब आपको बोला 4 की जगह पे 5 होना चाहिए, तो यहां कितना कर देंगे 5 गुणे 5 धन 3, ठीक है, और 5 की जगह पे कितना हो जाना चाहिए 4, और यहां भी 4 की जगह पे कितना हो जाएगा 5, ये होना चाहिए, तो 25 25 3 28, 28 में इसका भाग 4 8 32 बिल्कुल जा रहा है, मतलब 4 5 चौके 20, 20 और 4 24, अच्छा सॉरी इस तरफ के नहीं बदलने, सॉरी शायद यही सही होगा, ठीक है, 4 और 5 बदलना इस तरफ है, उत्तर ये सही है। तो देखिए 5 चौके 20, 20 और 4 24, मतलब मेरा उत्तर ये वाला है। अब अगर देखिए मैं 4 और 3 को बदलता, यहां अगर मैं इसको बदलता तो देखिए क्या हो जाता, ये 3 गुणे 3 धन 4, 3 त्रिकाई 9 4 13, और 13 में 112 का भाग जाएगा क्या, 3 8 24, 13 8 104, 13 नहीं है 170, तब भी भाग नहीं जा रहा था, मतलब मेरा उत्तर केवल और केवल 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 4 और 5 को बदलने पर हमारा ये वाला डाटा बदल रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है कितना 25, 25 और 3 28, और 28 का भाग 112 में चला जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर है तीसरा, नो डाउट, बढ़िया सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में देखिए एक निश्चित कूट भाषा में गेट GT AZ GT EB, देखिए कितना बढ़िया है, देखिए ये सब अपोजिट है, कल भी मैंने आप लोगों को ये बात अपोजिट वाली बताई थी, G का T है, A का Z है, T का G है, E का B है, तो होम होम होम, H का क्या होता है हंस, O का क्या होता है लव,
एम का क्या होता है मन और ई का क्या होता है भी, मतलब SLNV आपका उत्तर होगा। और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। अगर आपको अपोजिट देखने हैं तो या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अल्फाबेट्स का जो वीडियो है उसको आप देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल समझाया हुआ है। वैसे कल के वीडियो में भी चूंकि एक सवाल ये वाला आया हुआ था तो वहां पर भी मैंने इसको क्लियर किया था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ऊन से स्वेटर बनता है, लेटेक्स से क्या बनता है? रबर। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ, इसका सवाल है ये एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर में अगर आप देखिए तो मुझे लग रहा ये पहला ही सही है। देखिए आप, ये देखिए आप, इसको देखो आप, ये दोनों अलग लाइनें हैं। देखिए आप, ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन और ये लाइन, मतलब उत्तर तो हमारा पहला। अब देखिए ये वाला क्यों नहीं हो सकता? तीसरा नंबर में आप देखो, जो त्रिभुज है, त्रिभुज के नीचे एक लंबा सा त्रिभुज है, ये कहीं पर भी यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो तीसरा तो ऐसे ही गलत है। दूसरे वाले में आप देखो, दूसरे वाले में क्या है? ट्रायंगल, ट्रायंगल को कट किया हुआ है, ट्रायंगल को कट किया हुआ है, बड़े ट्रायंगल को कट किया हुआ है। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है इसको इसने कट भी किया, लेकिन कट करने के बाद एक लाइन पूरी पूरी डली हुई है और वो यहाँ पर नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। नहीं तो एक बार ये इसके बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर भी ये लाइन ऐसी है, इसमें ये लाइन सीधी होनी चाहिए, नहीं है। चौथे वाले में अगर मैं देखूं तो चौथे वाले में ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल, टेढ़ा वाला ट्रायंगल, टेढ़ा वाला ट्रायंगल, ये जो त्रिकोना वाला ट्रायंगल है ये कहीं है ही नहीं, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है भाई? सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या बोल रहा है? 7 लड़कियां हैं, रीता, सीता, गीता, मीता, अनीता, बेनीता और सुनीता, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज के परिता, 7 लड़कियां वृत्ताकार मेज। अभी तक 6 तक का सवाल आ रहा था, 2 4 6, अब 7वां है तो इसको इधर बैठा दीजिए, मामला अभी भी वही रहेगा। ये हो जाएगा बायां लेफ्ट और ये हो जाएगा दायां राइट, ठीक है। अब आपको बोला, देखिए इनको अगर हम दिखाएं तो रीता आर से, ये एस से, ये जी से, ये एम से, अनीता ए से, विनीता बी से और सुनीता किससे हो जाएगी? सुनीता, सीता, इसको आप कर दीजिए एस टी और इसको आप कर दीजिए 2 एस वाली हो गई है, ठीक। अब देखिए रीता और गीता एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी, नहीं वाले को तो तुरंत टच ही नहीं करना। सुनीता विनीता और मीता के बीच में बैठी, सुनीता विनीता और मीता के बीच में बैठी है, सुनीता विनीता और मीता के बीच में बैठी है, लेकिन मीता और विनीता कहाँ बैठी है ये भी कंफर्म नहीं है। सुनीता विनीता और मीता के बीच में बैठी है, मीता रीता के बाईं ओर से ठीक बगल में। अब देखिए मीता रीता के बाईं ओर से, बाईं ओर किधर है? इस तरफ है, तो मीता रीता के कहा होगी? बाईं ओर होगी, लेकिन यहां अगर मैं बैठा लूंगा मीता को तो ये तो सुनीता के बाईं ओर है। अब ये बोला मीता रीता के बाईं ओर होनी चाहिए, मतलब मैं रीता को यहां बैठा लूंगा तब मीता यहां बैठेगी, तो विनीता यहां से कट और विनीता यहां से कट, मतलब मीता, ये चीज क्लियर हो गई। मीता रीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, बाईं का मतलब होता है बिल्कुल राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है मीता रीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी, सीता अनीता और गीता के बीच में बैठी है। अब देखिए ये 3 लाइनें हो गई हैं, ये चौथी लाइन हो गई है, अब केवल एक ही चीज बची है, ये है सीता अनीता और गीता के, लेकिन यहां पर भी ये क्लियर नहीं है कि अनीता और गीता कहां पर है। अनीता और गीता शायद कुछ हिंट दिया हो। अच्छा एक लाइन हमने छोड़ी थी पहले वाली, क्या दिया है? रीता और गीता एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, रीता और गीता अगल बगल नहीं है, मतलब यहाँ पे गीता बैठ नहीं सकती, तो यहाँ कौन बैठेगी? अनीता, और अगर अनीता यहाँ बैठेगी तो गीता कहाँ बैठ जाएगी? अब आपका सवाल फिट हो चुका है। अनीता के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? अनीता के बाईं ओर ठीक बगल में रीता बैठी हुई है, और यही हमारे सवाल का जवाब है, अनीता के बाईं ओर, ठीक है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डिक्शनरी का। देखिए जी से तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, आर से भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं, यहां से हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? ओ ओ आई, अच्छा लास्ट वाला भी नहीं दिखेगा। देखिए
ए के बाद बी है, ए के बाद एस है। पहले हम इन दोनों को कंपेयर, ए के बाद बी है, ए के बाद एस है। पी क्यू आर एस मतलब पहले नंबर पर ये आएगा और दूसरे नंबर पर ये आएगा। ये मैंने क्यों लिया, इसलिए लिया 1 3 देखिए, अब दो जगह पे दे दिया। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों में ए था, यहाँ पे आई था। अब ये देखिए, ये वाला जो मामला है, ये दोनों ओ वाले हैं, ए के बाद तो आई आएगा, मतलब तीसरे नंबर पर ये आएगा। तो उत्तर क्या होना चाहिए, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, मतलब आपको दोनों भी लगाने पड़े। अब देखिए, यहां पर भी ओ है, यहां पर भी ओ है, यहाँ एस है, यहाँ डब्ल्यू है, मतलब चौथे नंबर पर ये आएगा और पांचवें नंबर पर ये आएगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए पहला, फिर दूसरे नंबर पर ये है तो ये तीसरा, तीसरे नंबर पर ये है तो ये पांचवा, फिर चौथे नंबर पर 4 है, ये चौथा, और पांचवें नंबर पर 2 है, मतलब 135 42, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 11वां सवाल, दूरबीन से, पता नहीं क्यों ये दो सवाल दे दिया। चलिए, कुछ कठिन कुछ सरल। दूरबीन से देखते हैं, स्पेनर से क्या करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी पाने से जब खोला जाता है तो स्पेनर का क्या काम होता है, उसको जकड़ता है फिर खोल देता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है, सेलॉक से। सेलॉक से मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला काम पदों का मान, दूसरा काम निष्कर्ष को देख करके ये पता लगाना कि एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथन से है। एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 की वैल्यू 100 नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा कथनों से तो मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इस पर्टिकुलर सवाल की। देखिए, कुछ फलियां आलू है, फलियां के पहले कुछ है 50, आलू के बाद है 50, गाजर के पहले सभी है 100, आलू के बाद है 50, लौकी के पहले सभी है 100, आलू के बाद है 50। अब देखिए, इसमें तीनों में आलू ही कॉमन टर्म है, आलू। लेकिन देख लीजिए, एक में भी आलू का मान 100 नहीं है, मतलब एक से ज्यादा कथनों से तो कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। अब देखिए, कुछ लौकी फलियां है, लौकी और फलियां बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। क्यों, लौकी यहाँ है, फली यहाँ है, मतलब इसके और इसके बीच में रिलेशन बनाया गया है, लेकिन इन दोनों को मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए, कुछ गाजर लौकी है, गाजर और लौकी मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाया गया है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाया गया, लेकिन यहाँ आलू तो मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ आलू लौकी है, कुछ आलू लौकी है, केवल इससे बना हुआ है, और ये 50 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 50 है, ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये वाला सही है, मतलब उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि मध्य पद का मान किसी में भी 100 नहीं है। बात कर लेते हैं इस सवाल की। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं भाई क्या है। देखिए कितना है, 109, फिर है 122, फिर है 148 क्वेश्चन मार्क, फिर दिया हुआ है 239 और 304। मामला तो ये मल्टीप्लिकेशन का हो ही नहीं सकता, मामला तो घटाने जोड़ने का। यहाँ कितने का अंतर है, 13, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 13 और 26। यहाँ पर कितने का अंतर है, 14 में से 9 चला गया 5, और 9 में से 3 चला गया 6, सब 13 का है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, मतलब यहाँ पर मामला कुल मिलाकर 13 गुणे 1, 13 गुणे 2, 13 गुणे 3, या तो ऐसा कर लीजिए, और या तो फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखिए, इसकी वैल्यू 13, फिर इसको भी घटाओगे तो 13, इसको भी घटाओगे तो 13, इसको भी घटाओ तो 13। अब देखिए, बढ़ रहा है मामला, तो 8 और 9 17, 14 3 17 और 1 18, उत्तर हो जाएगा 187, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ऐसा कुछ सवाल में है नहीं, बहुत ही इजी सवाल था, क्योंकि सब 13 के फॉर्मेट में है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या क्या दिया हुआ है भाई, हमको दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है 30, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया हुआ है 130। उन्हें का भी फॉर्मेट हो सकता है, उन्हें का भी फॉर्मेट हो सकता है। 10 त्याई 30, 4, अगर मैं इसको 3 मानूं तो फिर यहाँ पे 4, तो फिर यहाँ पे 5, तो 120 पंचे 6, बहुत दूर हो जाएगा, मामला सेट नहीं हो रहा है।
अगर हम घटाने की बात करें, मान लो ये 8 है, ये कितना है 20 है, यहां से कुछ निकलेगा ही नहीं। चलिए, वैसे जब भी ऐसा सवाल आए कि जिसमें केवल 5 संख्या दी गई हो और तुरंत अगर वो पकड़ में नहीं आ रहा है, बेहतर यह है कि आप ऑप्शन से सवाल उठाइए। ऑप्शन से अगर मैं देखूं 64, देखिए अगर मैं इसको 64 लूं, ये कितना है 30 है, तो 30 ये कितना हो जाएगा 34, और 64 से ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, 36 और 30 46। कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ अंतर कितने का है 12 का, यहाँ कितने का है 14 का, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 16 का, लेकिन 6 में 4 गया 2, 4 में 3 गया 1, 12 का। कुछ जमा नहीं मामला, 12 14 12 नहीं दिख रहा। ठीक है, 64 के बाद क्या ले सकते हैं हम, 50 तो कोई मतलब का नहीं है, 100 लिया जा सकता है। चलो 100 का देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 लूं तो क्या होगा, अगर इसको मैं 100 लूं तो एक अंतर कितने का आ जाएगा 8, 20, फिर 70, 30। यहाँ कितने का फर्क है 12 का, यहाँ कितने का 50 का, 40 हो, 100 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, मतलब 64 भी नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता, 100 भी। 68 को एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या पता ये सवाल गड़बड़ी दिया हो। 2 है, फिर 10 है, 30 है, फिर 68 है, और फिर 100। देखिए अच्छा सवाल ये हुआ है 8, फिर ये कितना है 38, ये कितना है 68, 32 है 62। यहाँ अंतर कितने का है 12 का, यहाँ कितने का है 18 का, 12 में से 8 चला गया 4, 6। ठीक, उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 68। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा आप इस बात पर कि एक तो डाटा 50 और 100 तो 100% उत्तर नहीं हो सकते। 64 उत्तर इसलिए नहीं हो सकता कि 12, 14 और 12, क्योंकि यहां पर अगर मैं करूंगा तो ये 2 आ जाएगा और फिर ये -2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है जिसमें केवल 5 संख्याएं दी गई हो और एक संख्या क्वेश्चन मार्क पर हो, तो वहां पर आप पहली बार में अगर सवाल पकड़ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो उसको पहले अटेम्प्ट में हल मत कीजिएगा। जब आप सेकंड टाइम आप उसकी तरफ आए तो फिर वहां पे ऑप्शन देखकर ही सवाल को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सवाल का जो डाटा है उसको निकालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। यहां से यहां और यहां से यहां केवल 2 गैप मिलेंगे और बाकी हमें कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल निश्चित तौर पर थोड़ा सा कठिन माना जाएगा, और जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो बेहतर यह उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हल करके आप उसे सेकंड अटेम्प्ट में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। a प्लस बी का अर्थ है बी ए की बात। देखिए हर पेपर में मैं आपको ये बता रहा था कि ये इसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। देखिए इसमें वो चीज आ गई। अभी तक ये वाला चिन्ह इसके बारे में इंडिकेट करता था, अब ये वाला चिन्ह इसके बारे में। मैंने लगभग हर पेपर में आपको ये चीज बताई थी कि किसी भी एग्जाम में किसी भी पेपर में ये चीज आपसे पूछी जा सकती, और यहां पर वो चीज हो गई। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है ए हैज बी, ये हैज बी के बारे में बता रहा है, ध्यान रखिएगा। हैज बी मतलब बी ए की बहन है, बी जो है वो क्या है ए की। फिर बोल रहा है बी एट द रेट सी, अब सी एट द रेट क्या है, सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, सी जो है वो बी का भाई है। ठीक है, फिर सी परसेंट डी, अब ये परसेंट डी के बारे में बोल रहा है। परसेंट क्या है पुत्री, डी सी की पुत्री, डी जो है वो किसकी पुत्री है सी की। ठीक है, फिर डी प्लस ई, अब ये प्लस ई के बारे में बता रहा है। प्लस का मतलब क्या है, ई डी की मां है, ई अगर डी की मां है इसका मतलब यह है कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित, देखिए ये तीनों भाई बहन है और ये सी की मिसेज है, तो ई ए की क्या होगी भाभी होगी, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। भतीजी हो नहीं सकती, भतीजी नीचे होती है, पत्नी ये सी की है, बहन ये हो नहीं सकती। ठीक है, ई बी और ए दोनों की क्या है भाभी है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाँ फिर से किसका सवाल आ गया, किसका आ गया, ये कोडिंग का।
देखिए क्या दिया हुआ है, एम का नंबर 13, आर का नंबर 18, इसका कितना है 2 और 7, तो ये कितने 5 के अंतर से है, ये भी 5 है, 5 है, सब में बराबर तो नहीं दिया, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, और 23 किसका नंबर है, डब्लू का, केवल एक ही में दिया हुआ है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी में एक सवाल जो पिछला वाला आया था जिसमें 7 के अंतर से करवा रहा था, वहां पे आप देखिए क्या स्थिति थी, ठीक है, हमको चारों निकालने पड़ गए थे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में मोबाइल को जब कभी भी अल्फाबेट को नंबर्स के रूप में रखा जाता है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि अल्फाबेट की आप नंबरिंग कीजिए, उसका सम कीजिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अब यहां देखिए मोबाइल, मोबाइल में एम का नंबर कितना है 13, ओ का 15, बी का 2, आई का 9, एल का 12 और ई का 5, ये है सवाल। देखिए 15 13 28 2 30, 30 9 39 है 40, 11 51 और 5 56, सब तो बराबर लिखा है, आई का 9, बी का 2, ओ का 15, 13 56, दो जोड़ा 4 घटाया, ऐसा है क्या, 5 3 8 2 10 9 19 19 5 26 6 सिलाई 2 1 3 4 4 1 5 56। चलिए देखते हैं इस वाले को भी, अब इसमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। एक तरीका इसमें मुझे यही दिख रहा है, 6 में 2 को जोड़ दिया है और 5 में 4 को घटा दिया है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। टेलीविजन, टी का नंबर कितना होता है, टीचर, टीचर हमेशा 20 होता है, 5 12 5 22 9 19 9 15, ठीक है। अब ये देखिए कितना है भाई, ये 5 2 7 5 12 12 2 14 9 23 9 32 32 9 41 5 46 4 50, 0 5 5 2 7 5 12 12 1 13 13 2 15 15 1 16 1 17 और 1 18, तो 80। क्या लफड़ा है, 5 25 25 12 37 37 5 42 42 2 44 44 20 64 64 9 73 73 9 82 10 92 92 और 9 92 और 9 9 2 11 101 और 29 आना चाहिए, ऐसे 18 कैसे आ गया भाई, 5 2 7 5 12 2 14 14 9 23 9 32 9 41 5 46 4 50 की 0 सिलाई 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 12 1 13, तो 30। 130 को कितना दिख दिया है, 15 13 28 39 39 41 10 51 और 5 56, 56 को क्या लिखा है 18, अठारह चौक 72, मामला समझ में नहीं आ रहा, 18 30, यहाँ पे कितने 3 और 3 6 वर्ड है, 6 को 18, ठीक है, 3 3 6 3 9 1 10 10 में, अच्छा सॉरी ये है ही नहीं, ये कोडिंग की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक दो पेपरों में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे जो नंबरिंग कर रहा था वो काउंट कर रहा था, जैसे देखिए
यहाँ कितने नंबर है? 3 और 3 6। कोड कितना दिखा रहा है? 18। तो 6 को 18 बनाना मतलब 6 तिरिक 18। अब देखिए ये बात समझ में कैसे आएगी। ये बात तो ठीक है कि 130 को 30 लिखा उसने, मान लिया मैंने। 56 को वो 18 लिख रहा है, ये बात समझ से परे। समझ से परे क्यों है? यहां तो हमें ये दिख रहा है कि 6 में 2 जोड़ के 8 बना दिया, 5 में 4 जोड़ के 1 बना दिया, ठीक है। अगर मैं इसको देखता तो ये +2 अगर मैं करता तो ये 32 होना चाहिए था। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी है, ये 130 ही है, अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो ये कितना होना चाहिए? 2। और -4 अगर मैं करता तो उत्तर कितना आना चाहिए था? 92, लेकिन कितना आ गया? 30। अब ये बात थोड़ी सी समझ से परे थे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 3 3 6, 6 तिरिक 18, 3 3 6, 6 3 9 1 10, 10 जाई, ठीक है। अब देखिए आपका नंबर कितना है? 3 3 6 2 8, तो 8 गुणे 3, उत्तर कितना हो जाएगा? 24। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू भी एक दूसरे के बगल में एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 7। क्या बात है, आज 7 ही 7 के सवाल आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। वैसे इसमें लीनियर में तो 7 का आ चुका है, सर्कुलर में 7 का पहली बार मिला, किंतु उनका इसी क्रम में आर यू के दाईं ओर ठीक बगल में, यू पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, कोई वी और यू के बीच में बैठा हूं। यहीं से शुरू करते हैं सवाल में। पी और टी के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4, यहां से शुरू करते हैं क्योंकि मामला थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। पी और टी के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। आर यू के दाईं ओर पी और टी, यू पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये बात 100% हो गई कि पी यहां पर है और टी यहां पर है। क्यू पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 और 3, दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? यू हो गया। पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू बी और यू के ठीक बगल में बैठा है। बी और यू के ठीक बगल में, तो यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यू बी और यू के ठीक बगल में बैठा है, ये भी हो गया। आर यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। आर यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, ये भी हो गया। कुछ बच रहा है क्या? यू पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यू पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक। एक आदमी कौन छूट रहा है भाई इसमें? एस नहीं मिला, ये हो गया एस। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? एस के ठीक बगल में कौन बैठ सकता है? उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से, क्या क्या दिया हुआ है भाई? हमको सवाल में दिया है 80 और 17, 185 और 38। निकालना क्या है हमें? क्वेश्चन मार्क और तेरा डाटा तो बड़ा ही होगा। देखिए कैसे बन सकता है? या तो गुणे 4 धन 12, 12 मतलब 17 में से 5 कम, यहां गुणे 4 और धन 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 33। 4 अठे 32, 4 त्याई 12, 12 और 3 15, 3 2 5, 15 3, बिल्कुल सही है। 185 मतलब गुणे 4 और संख्या से 5 कम, यहां गुणे 4 और संख्या से 5 कम मतलब कितना हो जाएगा? 8 13 चौके 52, 52 और 8 60, ऑप्शन नंबर 2। एक तरीका और हो सकता था लगता है, देख लेते हैं इसमें बैठ रहा है क्या। 17 पना 85 माइनस 5, दूसरा इसको देखते हैं 38, कितना होगा इसका भाई? 30 पंचे 190, बिल्कुल सही। 190 माइनस 5, ये भी 150 है, देख लीजिए वही चीज आ गई। 13 बचे 65, 65 में से 5 घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। बात वही है, यहाँ मैं 5 का अंतर कर रहा था, ठीक है। चाहे आप गुणा 4 करके संख्या से 5 घटा करके कर दीजिए, चाहे वैसे कर दीजिए। बात कर लेते हैं इस सवाल की। क्या दिया हुआ है? 4, 4 को कितना कर दिया? 6, 4 6 बना दीजिए, क्या तरीके कुछ। देखिए 1 2 3 4, ये 3 3 6 और 2 8 कर दिया। 1 2 3 4, इसको 8 कर दीजिए, सभी खाने भर दीजिए, ये है ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं करना, ये तो बाकी सेम ही है, बहुत ही इजी कहा जाएगा इन नॉन वर्बल के हिसाब से। बात करते हैं अगले सवाल। ओह साथियों, यहां पे आकर के हमारा पेपर खत्म होता है और
इस पेपर में आप लोगों को कुछ एक नई चीजें देखने की और बढ़िया चीजें देखने। निश्चित तौर पर यह पेपर जिस भी बच्चे के उसमें आया होगा और उसने पिछले रिव्यूज देखे होंगे, थोड़ा सा वो चक्कर रह गया। तो मैं आप लोगों को एक बात अभी से बता दूं कि जब कभी भी इस साल का पेपर होगा, जो रिव्यूज के आधार पर आप अपनी तैयारी को मत डिसाइड करिए। तैयारी हमेशा हमेशा जो पेपर्स आ रहे हैं उससे 3 कदम आगे की। जैसे अभी भी मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रैंकिंग जैसे टॉपिक से एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 75 नंबर के पेपर तक वो सवाल पूछे ही ना गए। भी देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है। आज का ये पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपकी तैयारी में कितने लाभप्रद साबित। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।